निकल रहा हूं कौसाम्बी, क्या है हकीकत उसे जमीनी स्तर पर जाऊंगा और लोगों से बातचीत करूंगा। मामले से आप भिज्ञ हैं। एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर लिया इसलिए कि बेटे को फंसाया गया है रेप के मामले में, जबकि बेटा हमारा निर्दोष था। उधर जिस बिटिया की तरफ से आरोप लगाया गया है वो अब बताया कि इनके घर रामायण पाठ था, बच्चे गए थे और फिर इनके बेटे ने, राम बाबू तिवारी के बेटे ने उसके साथ बैड टच किया और दुष्कर्म किया। बहुत से लोगों का यह कहना है कि दुष्कर्म की घटना प्रकाश में नहीं आई है मेडिकल परीक्षण के उपरांत। उधर से दूसरे पक्ष का कहना है कि साहब अब इस पर तो कोई बोलेगा नहीं, पाल समाज की बिटिया के साथ जो हुआ है, ब्राह्मण के लड़के ने कहा है। अब दोनों तरफ से तलवारें खींच गई हैं। पाल समाज की बेटी हो या किसी भी समाज की बेटी हो, हम भारत की बेटी जानते हैं और उसी रूप में हम उसे देखते हैं। अब जहां तक ग्राम प्रधान का सवाल है, जिसके ऊपर 25,000 रुपये इनाम रखे गए हैं, ग्राम प्रधान से तिवारी परिवार की अदावत भी कुछ लोगों ने हमारे पर भेजा है, अभिलेख के साथ भेजा है और ये अभी बताया है कि ग्राम प्रधान किस प्रकार का एक तरह से अराजक तत्व के रूप में उसकी गणना हुई है। अन्य पाल परिवार से भी उसकी अदावत रही है, मामले मुकदमे भी चल रहे हैं। पाल समाज ग्राम प्रधान इनकी ज़मीन कुछ हड़पना चाहता था, यह सब विवाद चल रहा है, लेकिन कहानी असली क्या है अब जाने पर ही पता लगेगा। फिलहाल जब सारी संभावनाएं जीने की ख़त्म हो जाती हैं, न्याय नहीं मिलता है, आदमी भीतर तक टूट जाता है तो आत्महत्या करता है। यह भी है। दूसरा है पुत्र मोह में भी आदमी ऐसा कर सकता है, प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचेगा तो लोग ऐसा कर लेते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, पॉइजन खा लेते हैं। अब क्या असलियत है जाने पर ही पता लगेगा। कई लोगों ने कहा, घर से ही कल हमने सीबीआई जांच की मांग किया और हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक अपील दायर किया और अपील हमारी स्वीकार भी हो गई। क्या आदेश होगा मुझे नहीं पता। हमने कहा कि वर्ग और जाति संघर्ष की तरफ यह कौसाम्बी वाली घटना को लेकर के प्रदेश बढ़ रहा है। महोदय, ऐसे मामले में पुलिस ने अपना चेहरा यह बिगाड़ा कि मुकदमा दर्ज किया। दर्ज करने का मतलब थोड़ा भी लोड नहीं लिया, जांच करना चाहिए, पूछना चाहिए, तो वहीं बात खत्म हो जाती। लेकिन उसने लोड नहीं लिया। नंबर 1 दर्ज हो गया। आनंद फानन में वह जेल भी भेज दिया गया 28 तारीख को। अब जेल भेजने के बाद कई दिन तक तिवारी महाराज दौड़ते रहे। दौड़ने के बाद जब कुछ पता नहीं लगा, कुछ कहीं से भी उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला, उत्कारे गए तो जहर खा लिया। उसके बाद चक्का जाम करने वाले लोग लठियाए भी गए। लठियाने के बाद यह आक्रोश और बढ़ता गया, महिलाओं को लठियाया गया। फिर ब्रजेश पाठक आते हैं, उन्होंने प्रमुख सचिव को आदेशित किया। कितना आदेश का पालन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लाइन हाजिर हुए। करवरिया वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, प्रभारी इंस्पेक्टर, और दूसरे लाइन हाजिर हुए चौकी इंचार्ज और आईओ विवेचक। यह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में जाकर के ही देखना, समझना, स्वयं जानना और आपको बताना अपरिहार्य समझता हूँ, इसलिए निकल गया हूँ। यह है NH 30, यानी हम लखनऊ से रायबरेली के रास्ते हैं। आगे फिर कौसाम्बी जाएंगे और कौसाम्बी के बाद हो सकेगा प्रयागराज भी जाना हो। तत्पश्चात संभव होगा तो हम काशी और लहुरी काशी यानी अपने गाजीपुर जाएंगे। संभव है कि उससे आगे भी बढ़ना होगा। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। यथार्थ का सत्य अन्वेषण करूंगा और जो अन्वेषण करूंगा वही यथार्थ रूप में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार और आप हमारा हौसला बढ़ाइए कि हम सत्य का अन्वेषण कर सकें। प्रणाम।